हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आज हम आज के वीडियो में बात करने वाले क्लास 8 के जो चैप्टर नंबर 5 है उसका जो मैप करके वही शेड्यूल में बताने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे बना रहना एंड लास्ट तक देखना कि कौन कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि ये चैप्टर भी मतलब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके हिस्ट्री के अंदर सर के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैप के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो है महात्मा गांधी वाला, जिसमें जलियांवाला बाग वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सेकंड इंपॉर्टेंट है वो मैं मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि इसके अंदर रिवोल्ट के अंदर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि दिल्ली कहाँ पर है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। ठीक है, आप सबको ये सब नोट कर सकते हो एंड वीडियो को देख लो एक बार, क्योंकि इसके अंदर मैंने लोकेट कर रखा है कौन कौन सी जगह है, जिससे आपको आपके दिमाग में चप जाए कि कौन सी कहाँ पर लोकेशन है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है दिल्ली कहाँ पर। अगर वहाँ पर दिल्ली लिखा आ जाए कि दिल्ली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दिल्ली लिखा आ जाए तो किस जगह आएगा। ठीक है, दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सेंटर भी था, तो दिल्ली का आ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली है, जैसा कि सबसे जो अलग दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली एक स्टेट है, सो उसको एक अलग से बाउंड्री कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डीएल लिख देता हूँ मैं, जिससे कि आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो डीएल लिख रहा हूँ मैं, डीएल। ठीक है, यहाँ पर इस जगह। ठीक है, तो ये दिल्ली आपका एंड दिल्ली एक स्टेट है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो दिल्ली आपको बता दी। मेरठ किसी को बताया तो मेरठ भी दिल्ली के पास में ही है, बट दिल्ली के अंदर नहीं है। ठीक है, दिल्ली एक अलग स्टेट है, मेरठ एक सिटी का नाम है। ठीक है, सो यूपी जैसा कि आप सबको पता ही होगा, यूपी यहाँ पर ये जो एरिया पूरा ये यूपी का एरिया है। ठीक है, सो यूपी के अंदर मेरठ है। ठीक है, तो मेरठ कहाँ पे बता देता हूँ। जैसे लाइक आपको दिल्ली पता है कि दिल्ली ये अलग से जो है वहाँ पर है, बट मेरठ इस जगह। ठीक है, ये जो एरिया है अपना ये मेरठ का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एमआरटी लिख देता हूँ मैं, एमआरटी। ठीक है, मेरठ आप समझ जाना, यहाँ पर कहीं पे भी आप शेड कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको एग्जाम के अंदर बैठे बैठे थोड़ा कंफ्यूजन हो कि इस जगह था इस जगह था इस जगह था, तो मेरे हिसाब से मेरे वाले ट्रिक यूज कर लेना सबसे बेस्ट। ठीक है, मैं तो अपने क्लास में यही ट्रिक यूज करता था, जिससे कि टीचर मेरे को मार्क्स देता था। ठीक है, तो मेरिट मेरे को कंफर्म अगर नहीं पता हो तो जस्ट लाइक मैं इस जैसे कि वन सेकेंड यार, जैसे कि मेरे को यहाँ पर मेरिट असली में यहाँ पर है। ठीक है, सो अगर मेरे को नहीं आया तो मैं ऐसा कर देता था, जस्ट लाइक यहाँ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा शेड कर देता था, एमआरटी लिख देता था मतलब एमआरटी लिख देता था, तो उससे कंफर्म हो जाता था कि मतलब इस एरिया में ही था। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा शेड कर देना, जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बैरली, तो बैरली भी इसके पास में ही है, जस्ट लाइक मेरठ यहाँ पर था, तो बैरली इस जगह। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया में एंड थोड़ा वेस्टर्न एरिया में। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर, नहीं नहीं एक साइड को यहाँ पर। ठीक है, इस एरिया में आप मेरठ बैरली लिख सकते हो। ठीक है, BRY लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अरे भाई, ठीक है, बैरली यहाँ पर है, इस एरिया में आप कहीं पे भी बैरली क्लिक नहीं शेड कर दो तो टीचर आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है अपने लखनऊ, तो लखनऊ सबसे इजी होगा क्योंकि ये भी यूपी के अंदर ही है। ज़्यादातर लोकेशन यूपी के अंदर ही है, क्योंकि रीज़न ये है कि रिवोल्ट इसके आसपास वाले एरिया में हुआ था, तो लोकेशन भी इसके आसपास की होगी। ठीक है, सो बैरली आपको पता उड़ गया होगा। देन नेक्स्ट है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ ये जो आपको सेंटर दिख रहा है, सेंटर थोड़ा सदर्न साइड शेड कर दो तो टीचर आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, LKH लिख देता हूँ। ठीक है, LKH मतलब लखनऊ समझ लेना। ठीक है, तो लखनऊ आप इस एरिया में कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप डिस्क्रिप्शन पे जब जाओगे तो वहाँ पर एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करो, उसके अंदर एक मैप मिलेगा। ठीक है, ये जिसमें मैंने जितनी भी लोकेशन बताई है सारी 7 या 8, वो सारी मैंने एक बार मार्क करके, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ उससे एंड एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है झांसी। झांसी सबसे हार्ड मेरे हिसाब से लोकेशन है, क्योंकि झांसी है तो यूपी के अंदर ही, बट मतलब उसका बहुत सारा ऐसा ऐसा एरिया ऐसा लगता है जैसे लाइक वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर मत कर देना। ठीक है, तो जस्ट लाइक ये जो अलग से एरिया दिख रहा है ना, ये छोटा सा अलग सा, ये इस एरिया में। ठीक है, जस्ट लाइक वो यहाँ पर बीच में यहाँ पर झांसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप झांसी पे मार्क कर देना। ठीक है, वन सेकेंड, जैन लिख देता हूँ। ठीक है, झांसी, तो यहाँ पर जो बीच में जो एरिया है यहाँ पर आप कर सकते हो एंड थोड़ा वो शेड कर सकते हो। ये जो अलग से दिख रहा है ना एरिया, वो यूपी का ही एरिया है, पर थोड़ा मतलब अलग से निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप झांसी पर मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो झांसी का मैं बता देता हूँ। कानपुर मैंने लोकेशन छोड़ दी थी, तो कानपुर कौन सी जगह। ठीक है, तो कानपुर जस्ट लाइक आप झांसी बीच में जो अलग से जगह थी उसके नॉर्दर्न साइड में। ठीक है, जहाँ जैसे कि ये वाला एरिया अगर आप मार्क कर दोगे तो यहाँ पर ही है कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पर कानपुर टीचर आपको मार्क्स दे देगा। थोड़ा ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि थोड़ा बहुत गलत गलत होगा तो भी टीचर समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैन लिख देता हूँ, कानपुर। ठीक है,
केन लिख दिया मैंने कानपुर, ठीक है। तो ये वैसे मैं मैप दे दूंगा पूरा आपको, उसके अंदर आप सब सारे लोकेशन को वापस देख के कंफर्म कर सकते हो एंड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो उससे, ठीक है। जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है फैजाबाद। फैजाबाद जो लोकेशन है वो जैसे लाइक आपने जो लखनऊ किया था, एंड लखनऊ जो आपने किया था उसके आसपास ही है, ठीक है। जैसे कि लखनऊ आपने इजी किया था, तो थोड़ा बहुत इसके आसपास में ही है। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर आप मार्क कर दोगे तो फैजाबाद एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एफ जेड लिख देता हूँ फैजाबाद, ठीक है, समझ गए होंगे। एफ जेड लिख दिया है फैजाबाद, ठीक है। तो यहाँ पर आप फैजाबाद लोकेट कर सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट लोकेशन है वो है ग्वालियर। तो ग्वालियर में बताता हूँ किसी की, ग्वालियर आपके यूपी के अंदर नहीं है, ठीक है। ग्वालियर अलग जगह है, जस्ट लाइक ग्वालियर आपके एमपी में, बट एमपी में पूरा नॉर्दर्न साइड पे, ठीक है। जस्ट लाइक ये जो एरिया है अपना, इस जगह आप कहीं पे भी ग्वालियर ग्वालियर मार्क कर सकते हो, क्लिक नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पर आप ग्वालियर में लिख देता हूँ, GW लिख देता हूँ ग्वालियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एमपी के अंदर ग्वालियर आप मार्क कर देना, आपको टीचर मार्क्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट लोकेशन है वो है आरा, ठीक है। तो आरा भी आपके यूपी में नहीं है, आरा आपके बिहार के अंदर है, ठीक है। एंड ये सारी लोकेशन आसपास में है, क्योंकि ये जो रिवोल्ट हुआ था वो आपके इंडिपेंडेंट से पहले हुआ था, ठीक है। और आरा किस जगह, ये जो एरिया है अपना, मतलब थोड़ा बहुत वेस्टर्न एरिया, ठीक है, बिहार का, इस जगह आप आरा कर सकते हो, ठीक है। AR लिख देता हूँ मैं, AR, ठीक है। तो अरे वेट वेट, AR लिखना था मेरे को, ठीक है। AR लिख दिया, तो यहाँ पर आप आरा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो। और इसके अलावा मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब लोकेशन आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके एक बार वापस देख लो कि कौन से किस जगह है, ठीक है। एंड उसमें सारी लोकेशन मैंने एक साथ दे रखी है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। बस यही वीडियो था, एंड सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारे मैं आपके वीडियो इस चैनल पर है, ठीक है, सारे देख सकते हो। एंड नेक्स्ट क्लास में आपके काम आएगा, इस क्लास में तो आ ही रहा है, ठीक है, सारे जितने वीडियो था। एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है।